तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की इस सीरीज के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने वीजीए पोर्ट के बारे में समझाया था, वीजीए पोर्ट क्या होता है और किस तरह का होता है। तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट वास की मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है। तो ये कोर्सेस काफ़ी आपको बेहतर नॉलेज बढ़ेगा आपका। तो यहाँ पर मैं एस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में बताया था कि फिजिकल डिज़ाइन विषय बोर्ड का क्या होता है। तो यहाँ पर हम पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि एस्टोडेट क्या होता है विजय बोर्ड के अंदर। तो कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर मैंने एस के बारे में बताया था, एस क्या होता है और एस का पोर्ट का मतलब क्या होता है। तो एस स्विच बोर्ड पावर सप्लाई मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमारा डिवाइसेस के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पावर पर चलता है। तो जो एस किस तरह से होता है, किस तरह से हमारा काम करता है, हमारा डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिफरेंट डिवाइस की जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, जो भी डिवाइसेस होती है, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स की जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं, नोटिस सभी को पावर की जरूरत होती है। तो वो जो होता है वो सप्लाई पावर एस ही देता है। और एस जो काम करता है डीसी। तो ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो यूज़ करता है डीसी पावर। ओके, तो एसी टू डीसी कनेक्ट करने के लिए ही एस यूज़ होता है यहाँ पर। और दूसरा यूज़ इसका ये होता है कि ये पावर को अच्छी तरह से मैनेज करता है यहाँ पर। और जैसे कि हम पावर प्रोसेस मुझे समझा था पिछली वीडियो के अंदर कि पावर प्रोसेस क्या होता है, किस तरह का होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पिछली वीडियोस को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वाइज यहाँ पर जो एस के जो पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, इस कंप्यूटर के साथ हमारे बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज होते हैं, आउटपुट होती है उसकी। तो जो भी हमारे जो टेक्नोलॉजीज होती है वो कहीं ना कहीं हमारे में इम्पोर्टेंट पावर के ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो को देखिए। तो आज हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एस। तो एस का काम कौन से बेस पर स्टार्ट होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से के। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर
थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो in the SMPS device, the switching regulator are used which switch on and off the load current to maintain and regulate the voltage output। तो जो भी हमारे घर के अंदर जो भी बाहर से आने वाला पावर जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है, जिसको 240 वोल्ट होता है हमारे घर के अंदर। तो जो भी हम घर के अंदर यूज़ करने वाला जो पावर होता है वो AC होता है। ओके, तो मेन लाइन से हमारे मीटर में आता है, वो मीटर से हमारा जो मेन बोर्ड में आता है तो वो होता है हमारा इम्पोर्टेंट AC। लेकिन ऐसे पावर जो स्विच ऑन ऑफ मेंटेन करके रखे तो ये करता है SMPS का काम। तो ये स्विचिंग क्या होता है कि जैसे तो कि हमारे जो मीटर जो होते हैं यहाँ पर हमारा वोल्टेज होता है अप डाउन होता रहता है। जो AC होता है करंट वो हमेशा क्या होता है अप डाउन होता रहता है। अब इसको किस तरह से समझेंगे, तो रेगुलेटर आर यूज विच स्विच ऑन ऑफ लोड करंट टू मेंटेन रेगुलेट द वोल्टेज आउटपुट। अब हमारा कंप्यूटर जो चलता है इसको रेगुलर से मेंटेन करके रखे वो वोल्टेज चाहिए होता है, इसलिए हम क्रिएट करते हैं DC वोल्टेज को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुटेबल पावर जनरेशन फॉर अ सिस्टम इज द मेन वोल्टेज बिटवीन ऑफ एंड ऑन। तो जो मेन वोल्टेज होता है वो जनरेट सिस्टम करता है। अब वो हमारे बड़े बड़े पावर प्लांट में से आता है AC करंट, और अनलाइक द लाइनर पावर सप्लाई, तो ये जो होता है कि ये स्टार्ट होता है बंद होता है। द SMPS कैरी ट्रांजिस्टर स्विचिंग ऑफ लो रिसेप्शन फुल ऑन एंड ऑफ फेस। ओके, तो फेस जो होता है वो एक तरह का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं उनको पता होगा फेस क्या होता है। तो हमारे दो तरह के वायर होते हैं, एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है। तो फेस जो होता है काफ़ी हमारा जो भी हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, चाहे कोई भी हमारा लाइट का बल्ब हो गया तो उनके अंदर भी दो वायर होते हैं। हमारा पंखा चलाते तो पंखा के अंदर फैन चलता तो उस फैन के अंदर भी हमारा दो कनेक्शन ज़्यादा है यहाँ पर। तो फेस होता है न्यूट्रल होता है। तो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आप ध्यान से देखोगे कि AC करंट वो होता है कि हमारा जब लाइट का बल्ब जलता है डायरेक्ट तो स्पेन मच लेस देन टाइम हायर स्पिन साइकिल विच डिक्रीज रिलेटेड स्ट्रेंथ। तो ये साइकिल जो होती है मीन्स इसका करंट जो अगर ध्यान से देखोगे बहुत ही, तो आपको ऑन ऑफ करके ये बल्ब चलता रहता है। तो ऐसा करंट जो होता है हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही डेंजर मतलब खतरनाक हो सकता है। और इसके कारण जो हमारे AC का करंट जो होता है वो लगातार बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, बढ़ता है कम हो जाता है। इसका बहुत ही मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ से ये जनरेट होकर पावर आता है तो फेस और जो होता है वो काफ़ी
कभी कभी कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कम होता है, बढ़ता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम AC टू DC का यूज करने वाला SPS यूज करते हैं। तो यही इसको रोकना होता है, यही काम होता है ट्रांजिस्टर का। ओके, तो ट्रांजिस्टर होते हैं वो स्विच लो डिस्पेंशन जो होती है उसकी जो मेन प्रॉब्लम जो होती है, जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर की जब भी हम वर्क होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर SMPS के अंदर, तो टाइम जो होता है वो हाई डिस्पेंशन साइकिल्स में ले लेता है। जैसे कि अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे कोई लाइट का AC का बल्ब भी कनेक्ट करता हूँ मैं उसमें स्विचेस के अंदर, तो क्या अगर अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या होता है कि कभी वो ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। तो ऐसा ये जो होता है AC करंट का मेन प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण हमारे जो कंप्यूटर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आप ध्यान से देखिए कि वो कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन जो होता है टूट कर स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह का होता है हमारा। तो ये फेस वायर जो होता है ये कभी डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा। तो जो अप जा रहा है मतलब कि वो ऑन होता है, जैसे ही डाउन चला गया तो वो बंद हो जाता है। तो ऐसे जो क्यों होता है, क्योंकि जहाँ से ये पावर बनकर आता है, जैसे कि जनरेटर हो गया, जैसे कि आपका मेन पावर प्लांट हो गया, तो वहाँ से जो जनरेट होकर करंट जो आता है वो कभी कभी क्या होता है कि वो कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ही मिली सेकंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर बहुत सारी अगर आपने देखोगे AC कनेक्शन को आप देखोगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि AC करंट जो होता है वो कभी भी सेम सिंपल टाइम के अंदर वो एक सही करंट नहीं भेजता है, वो अप डाउन होता रहता है, बहुत बहुत टाइम बाद ये अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे कंपोनेंट जो होते हैं, छोटी छोटी आईसीस होती है, वो क्या होती है, खराब हो जाती है और ये AC का सप्लाई नहीं यूज कर पा सकते। अगर आप चाहे तो AC को आप DC में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका काम भी मेंटेन करने के लिए होता है। तो DC क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन ऐसा समझो कि वर्क जो होता है उसका काम यही होता है कि मेंटेन करके रखना होता है वोल्टेज को। ये अप डाउन नहीं होना चाहिए। ये मतलब कभी कभी आपके पास करंट ज़्यादा होता है, भी कम हो जाता है, बढ़ता है, कम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो होता है इसी की मेन लो डिस्टेंशन बढ़ जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती है यहाँ पर, और फुल ऑन ही रहना चाहिए फेस को। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब पावर होम कमिंग पावर इज AC पावर, मैंने जैसे कहा कि हमारे घर में जो भी हमारे ऑफिस में आता है जो, लेकिन कंप्यूटर वर्क ऑन DC पावर। ओके, लेकिन कंप्यूटर काम किस पर करता है, DC पावर पर काम करता है। तो DC पावर के अंदर जो होता है वो एंड एंड टाइम, अगर जब तक आप अपना स्विच बंद नहीं करो तब तक वही काम करता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से होता है। लेकिन जैसे ही आप DC की सर्किट बना लेते हो तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो सिंगल AC में से DC वो निकालता ही रहेगा, मतलब पावर जो है उसकी वोल्टेज को कम्प्लीटली मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि यही मेन चीज़ें जो होती है, हमारे जो सर्किट होती है, हमारी छोटी छोटी आईसीस होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनको कंटिन्यू पावर मेंटेन करके ही देना पड़ता है, ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इससे जो अगर अप डाउन होता रहता है तो क्या होता है, हमारे कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं, हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है, हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो खराब हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगी कि जब भी हमारा जो कंप्यूटर होता है वो जो भी डेटा भेजता है, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सिग्नल्स जो होते हैं अगर हम डायरेक्ट AC पर दे देंगे तो हमारा पूरा जो सिस्टम जो है वो पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं DC पावर। It is not perfect for computer and not safe for computer, some minimum requirement power and some medium power। तो कुछ ऐसे जो परफेक्ट कंप्यूटर जो बनते थे पहले, उसके अंदर ही ये रिसर्च करके ये पाया गया कि AC जो करंट जो था पहले की जनरेशन 1 के अंदर 1956 के अंदर, कि जो कंप्यूटर वो टाइम के अंदर परफेक्ट सेफ भी इतना पावरफुल, क्योंकि बहुत सारा पावर भी वो ले लेता था। और यही मेन जो प्रॉब्लम होती थी कि
वहाँ जो भी कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट पावर होनी ही चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सेफ नहीं होता है। हमारे एसी जो सप्लाई जो होता है, एसी करंट जो होता है हमारे कंप्यूटर के लिए कम्प्लीटली एक ठीक तरह से नहीं होता। तो इसके लिए हमें डीसी पावर ही हम यूज़ करते हैं। तो ये मीडियम पावर उसको मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे जहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट वॉइस के जो यूज़ करने वाली जो आईसीस होती है, जो पार्ट्स होते हैं, वो भी हमारे एसी के वर्क के ऊपर काम नहीं होती। अगर एसी पर काम करोगे तो इसी तरह से होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो आपको कम्पिटिटिव परफेक्ट जो आपका अप डाउन होना चाहिए, जो परफेक्टली आपका एक सेपरेटली जो हमारा वर्क होता है हमारे एसी और डीसी के अंदर वोल्टेज जो अप डाउन होता रहता है, इसके कारण हमारा कभी भी कंप्यूटर एक एक्जैक्टली वर्क नहीं होता है। यहाँ पर हमारा डेटा आईसीस जो खराब कर देता है। तो यही काम जो होता है डीसी अच्छी तरह से कर लेता है और इसी के लिए हमारा एसएमपीएस यूज़ होता है। अब एसएमपीएस क्या करता है? एसएमपीएस के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की सेक्शंस में मैं अब आगे चल के बताऊँगा इसके सर्किट के बारे में। तो जो हमारे मेन जो पावर एसी की सप्लाई हमारे एसएमपीएस में जाता है, तो एसएमपीएस के अंदर एसी टू डीसी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग पिन्स है, उनके वोल्टेज है। मैं भी ये बताऊंगा वोल्टेज कौन कौन से है। ओके, तो ये सभी वोल्टेज जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके हमें देता है यहाँ पर। ओके, एसएमपीएस देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पिन। तो हर तरह का जो यहाँ पर देख सकते हैं कि मदरबोर्ड जो भी हो, इनकी पिन फिक्स होती है, इनके वोल्टेज फिक्स होते हैं। तो पहले वाला कौन सा होगा, दूसरे वाला, कोई भी आप मदरबोर्ड ले लो, जो चाहे आप कोई भी एसएमपीएस कंपनी का ले लो। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है उनकी डिफाइन होती है कि कितने वोल्टेज। यहाँ कोई भी कंपनी का आप एसएमपीएस मॉडर्न टाइप का ले लो, लेकिन उसके जो वॉट में फेवर होगा लेकिन वोल्टेज के अंदर फेवर नहीं होगा, उसके करंट के अंदर फेवर नहीं होगा। अगर ध्यान से देखोगे कि कुछ हमारे सामने देख सकते हो कि ये वोल्टेज यहाँ पर अगर मॉडर्न टाइम का भी लिया है, तब भी पहली पिन के अंदर कितना वोल्टेज जाएगा, दूसरी पिन के अंदर कितना वोल्टेज जाएगा, तीसरे पिन के अंदर कितना, ये पहले से ही मेंशन होता है यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर। हालांकि आप वोल्टेज और एम्पियर बढ़ा सकते हो इसके अंदर, और एक्स्ट्रा एक 2-3 पोर्ट आप पावर की डाल सकते हो इसके अंदर। लेकिन ये जो 24 पोर्ट का जो सिस्टम जो है यहाँ पर 24 पोर्ट का, तो ये जो आप जैसे देखिए पुराना वाला देख सकते हो कि इसके अंदर कितने वॉट हो गए, 750 वॉट हो या हो सकता है कि 450 वॉट हो। लेकिन वोल्टेज की बात करें, वॉट और वोल्टेज दोनों अलग अलग है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता चलता है कि ये वॉट कितना है। मैं को समझाऊंगा कि वॉट और वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। तो ध्यान से समझिए कि कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी जैसे कि रैम स्लॉट है, सीपीयू है, नॉर्थ दीजिए, साउथ दीजिए, तो हर का अपना एक वोल्टेज का एक लेवल होता है कि वो इतने ऊपर काम करेगा, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, डायोड्स वगैरह, मॉसफेट, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड वगैरह जो होती है उसके अंदर कनेक्ट हुए होते हैं। और उसी के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी आईसीस लगी हुई होती है, छोटी छोटी आईसीस लगी हुई होती है। तो डेटा का जो ट्रांसफरिंग के साथ साथ उसका पावर भी ट्रांसफर होने का काम दोनों तरफ होता है यहाँ पर। तो जो भी मदरबोर्ड क्रिएट होता है उसकी पूरी सिस्टम की टेक्नोलॉजी को कैलकुलेशन करने के बाद ही इसके वॉट को पता करते हैं। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए ये सर्किट है। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये इसका पूरा एक कैपेसिटर्स वगैरह जो इसकी सर्किट है। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पर हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पर हमारा मेन एसी टू डीसी वोल्टेज बनता है। अब हम समझते हैं कि एसी क्या है। तो एसी का काम क्या होता है कि वो हमेशा पावर को अप डाउन करके चलेगा एसी कंप्यूटर के अंदर। तो इसकी जो फॉल्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर पीक वोल्टेज होता है, उसका आरएमएस वोल्टेज होता है और उसका मेन वोल्टेज होता है। तो ये कभी भी मेंटेन करके नहीं चलेगा, वो सीधा अपने अप डाउन जहाँ से जितना पावर आता है उतना ही वो अप डाउन होता रहेगा। जैसे कि 240 का ये एसी वोल्टेज है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो पावर का फ्लो होता है, मतलब पावर जब आता है तो वो अप डाउन होते ही रहता है। यहाँ पर कभी 240 हो जाएगा, कभी 233 हो जाएगा, कभी 238 हो जाएगा, कभी 230 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 100% में से
हमारे 95% जो होता है पावर का फ्लो अप डाउन होता है। ये एक एसी की खासियत है। और प्लस यहाँ पर एसी जो होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज के चल के चलता है, कभी सिंपल नहीं चलेगा। हमारा जो कंप्यूटर जो होता है उसकी जो आईसीस होती है उसको कंटिन्यू सेम वोल्टेज कंटिन्यू चाहिए होता है, ना ही कम ना ही ज़्यादा, क्योंकि इसकी सर्किट कुछ इस तरह से बनाई गई होती है क्योंकि इसके ना डेटा भी फ्लो होते हैं और पावर भी फ्लो होता है। तो जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल्स जो भी होता है वो इलेक्ट्रिकल ही होते हैं, जो भी डेटा जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल ही होते हैं। लेकिन पावर की बात की, पावर के ऊपर ही डिपेंड होता है, तो पावर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और दूसरा होता है कि पावर किस तरह से होता है। तो पावर अगर हम अप डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो सर्किट है वो खराब हो जाएगी जल्दी, क्योंकि उसको कंटिन्यू पावर चाहिए होता है, वो भी सेम टाइमिंग सेम वो यहाँ पर उसके रेट के अंदर, ना ज़्यादा ना कम। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो काम करता रहता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ऐसे दे देते हैं तो एसएमपीएस क्या करता है कि इस तरह की जो सिनेरियो इसको खत्म करता है, मतलब इसको रोक देता है यहाँ पर। और उसकी जगह पर हमारा डीसी करंट आता है। डीसी करंट क्या होता है कि डीसी एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा एक कम्युनिकेशन जिसे हम एक दूसरे के साथ करते हैं हमारे कोई भी हमारे मोबाइल के अंदर। तो उसी तरह से डीसी जो होता है एसी के साथ उसकी जो सर्किट होती है वो वहाँ से उसको मेंटेन करके एसी में से डीसी डायरेक्ट करंट बनाकर हमारे मेन सर्किट के अंदर पहुंचा देता है यहाँ पर। तो एसएमपीएस का काम यही होता है कि जब भी उसके ऑन हो, वो कोई भी पावर ऑन हो तो वो उसको मेंटेन करके रखता है। अगर ज़्यादा पावर है तो वो आगे की ओर ले जाएगा, मतलब उसको कम कर देगा। अगर कम है तो वो उसका कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज करके देगा। तो हर सिस्टम के अंदर उसकी पावर आईसीज होती है। अब पावर आईसी के साथ और भी इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं जो आईसी के साथ काम करते हैं। प्लस यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो कैपेसिटर्स जो होते हैं वो भी चार्ज होते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर क्या होता है मैं समझाऊंगा कुछ इलेक्ट्रिकल सेक्शंस और वीडियोस के अंदर। तो ध्यान से देखिए कि जब भी हमारा कोई कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कंटिन्यू हमें वोल्टेज देना होता है। तो एसएमपीएस देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे अलग तरह के एसएमपीएस है, जैसे कि 1250 वोल्ट का एसएमपीएस है। ये मदरबोर्ड आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन का मदरबोर्ड है, जैसे कि डी रैम है, आई है, नॉर्थ बीच है, साउथ बीच है, ये जीपी स्लॉट है, ये पीसीआई स्लॉट है, ये सी सी सीमोस बैटरी सेल है, यहाँ पर सीपीयू सॉकेट है, सीपीयू फैन है, हीट सिंक्स, ये बहुत सारे अलग अलग कनेक्टर्स वगैरह इसते हैं। इन सभी को यहाँ पर पावर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सभी जो जैसे कि और ये फिफ्थ जनरेशन का यहाँ पर देख सकते हो कि ये आप यहाँ पर आपके सामने मदरबोर्ड इससे भी अच्छा। तो नॉर्थ ब्रिज हो या साउथ ब्रिज हो, कोई भी हमारा मदरबोर्ड हो, इस मदरबोर्ड के अंदर आप ध्यान से देखोगे कि छोटी छोटी आईसीस होती है, बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं। इन सभी के अंदर अगर वोल्टेज मेंटेन करके नहीं दिया गया तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा और ना ही वो आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर काम कर पाओगे। तो इसलिए ये डीसी ही बेस्ट तरीका होता है जो कंटिन्यू पावर देता है। अब डीसी क्या टेक्नोलॉजी में कुछ बात मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो अभी आप जैसे तो ऐसा समझे कि अगर ये एसएमपीएस डीसी ना बनाए तो पूरे जो छोटी छोटी आईसीस वगैरह जो होती है, जो कंपोनेंट्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाएगा, जल भी जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा करंट आने से जल भी जाते हैं यहाँ पर, ये जल जाते हैं यहाँ पर कुछ। तो हमारे जो एसी करंट जो होता है काफ़ी हाई लेवल के अंदर भी जाता है, कभी कभी लो करंट भी जाता है। अब हम बात करते हैं इससे भी कई हाई लेवल का मदरबोर्ड है। अब ये भी काफ़ी हेवी मदरबोर्ड है, कम से कम ये 1250 वोल्ट का ही ये वोट लेता है। लेकिन पुराने वाले मदरबोर्ड से भी ये वोट ज़्यादा यूज़ करता है नया मदरबोर्ड। और ये इसमें भी भले ही वोट बड़े हुए हैं लेकिन जो वोल्टेज होंगे वो भी डीसी ही वोल्टेज यूज़ होंगे, क्योंकि ये जो पुराने वाले जो मदरबोर्ड थे वो कम से कम 450 वोट के अंदर या 750, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर 1250 वोट का ये जैसे कि मदरबोर्ड है यहाँ पर। तो
हर मदरबोर्ड की अपनी अपनी एक खासियत होती है यहाँ पर बेसिकली। तो जब भी हम कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम के अंदर हम यूज़ करते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर या मदरबोर्ड की कोई भी हम सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो हमारा उन पर डिपेंड होता है कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को या फिर सिस्टम्स को। तो जब भी हमारा जो कंप्यूटर हम स्टार्ट करते पावर ऑन बटन करते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर का जो मेन हमारा जो सिस्टम जो होता है वो कभी भी ऐसे नहीं चलता है कि एसी के ऊपर। एसी का काम ही यही होता है कि वो डायरेक्ट पावर दे और पावर मेंटेन करने का 240 का हमारा जो मीटर्स होता है हमारा ट्रांसफार्मर होते हैं बाहर के अंदर। लेकिन जैसे ही वो जहाँ बाहर से जनरेट होता है वो सीधा सिंपल मेंटेन करके नहीं आता, क्योंकि बाहर से कभी कभी वोल्टेज कम आते बढ़ते, लेकिन 250 240 ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो मदरबोर्ड होता है यहाँ पर ये बहुत ही काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो जैसे कि एसएस का ये मदरबोर्ड देख सकते हो कि इसके अंदर आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। एसएस की भी अंदर कुछ जो कम यहाँ पर होती है, यहाँ पे इसके आईसी काफ़ी हाई लेवल की बनाई हुई होती है, कुछ कंपोनेंट्स नए नए लगाए हुए, कुछ टेक्नोलॉजीज नई नई लगाई हुई, तो इसके वॉट बढ़ जाएंगे लेकिन इसके वोल्टेज के अंदर कोई भी आपको फेरफार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी पहले से इसके अंदर कैलकुलेशन करके देती है। उसी तरह से हमारा जो भी हमारा यहाँ पर जैसे तो कि ये पावर हमारे जो छोटी छोटी आईसीस होती है हमारे लैपटॉप के अंदर रैम के अंदर सीपीयू दे सकते हो, ये यहाँ पर इनबिल्ट सीपीयू नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कुछ ऐसे मदरबोर्ड होते हैं जो इसको बार बार आप चेंज करने का शायद ही आपको इस पर मदरबोर्ड मिलेगा। ओके, तो ये मदरबोर्ड जो होता है यहाँ पर हमें सीपीयू की बात है, सीपीयू का भी अपना खुद का अलग से पावर सोर्स देना पड़ता है और मदरबोर्ड को भी। तो मदरबोर्ड की जो जितने भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पर लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर आपको ये बहुत कुछ अलग अलग आईसीस मिलेगी। ये बैटरी सेल है जो मदरबोर्ड के अंदर पावर निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा 1.5 वोल्टेज पुराने वाले जो मदरबोर्ड 3.5 वोल्टेज को ऑन करके रहता है, क्योंकि ये बायोस के लिए होता है। तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर हम आप देख सकते हो कि ये यूएसबी पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे छोटे छोटे मोटे पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो जो भी हमारे नॉर्थ भी जो साउथ भी जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी उसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह जो की गई इस तरह से क्रिएट की गई क्योंकि वो काफ़ी पतला रहे। ओके, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इस मदरबोर्ड के कारण ही हमारे लैपटॉप जो इतने छोटे और पतले होते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज के अंदर भी डीसी वोल्टेज ही यूज़ होता है, लेकिन ये जो बैटरी पर चलता है बैटरी भी हमारी डीसी वोल्टेज ही यूज़ करती है। अब यहाँ पर देखो कि इसमें दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर इसका सीपीयू जो है इनबिल्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर इनबिल्ट है, और इनबिल्ट होने के साथ साथ ये यहाँ पर जो हीटिंग पाइप है जो गर्म हवा होती है वो बाहर की ओर धकेलता है। तो जो भी हमारा कंप्यूटर हो, जैसे कि आप जैसे कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर ये जो सीपीयू इसके अंदर भी ये 12 वोल्ट यूज़ होता है या 5 वोल्ट यूज़ होता है। जितना भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ पर रैम के अंदर बात की जब रैम की भी अपनी खुद की अपने एक पावर की सिस्टम अलग होती है। हमारे पर आईसीस के अंदर भी जो जितने भी डेटास होते हैं उसकी भी पावर के लिए होता है यहाँ पर। तो इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले खुद की उनकी पावर आईसीस होती है। जो पावर आईसी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि हर एक अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ इसका पावर सोर्सेज या पावर सिस्टम जो शेयर किए होते हैं उसकी बसेस जो होती है। तो बसेस जो होती है वो जैसे कि हरी हरी ये लाइन्स लगी होती है, बहुत ही पतली होती है। तो एक और आपके सामने मदरबोर्ड है, जैसे यहाँ पर एक छोटे छोटे यहाँ पर देख सकते हो कि और भी डिफरेंट वॉइस की जो हमारे आईसीस वगैरह होती हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी छोटी आईसीस है। तो ये आईसीस जो होती है वो कई उसके साथ भी और सारे कंपोनेंट छोटे छोटे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि रजिस्टर वगैरह, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स और भी बहुत सारे डिफरेंट वॉइस के मॉस्फेट, इंडक्टर वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर भी उनको बनाने के बाद उनके साथ कुछ आईसीस भी कनेक्ट की जाती है, खास तरह की आईसीस होती है। तो ये आईसीस भी कंटिन्यू पावर मांगती है, कभी भी ना कम ना ज़्यादा। तो उनको मेंटेन करके हुए यहाँ पर डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मदरबोर्ड के अंदर जो पावर यूज़ होती है वो हमारी डीसी ही यूज़ होती है। तो लैपटॉप मदरबोर्ड हो या डेस्कटॉप मदरबोर्ड, डीसी के बिना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा या फिर हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर एसी पर चलाने जाओगे तो आपका पूरा जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो जाएगा,
काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा, चल भी नहीं पाएगा शायद। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, कोई भी हमारा कंप्यूटर हम लेकर चलते हैं कि जैसे कि हमारा जो कोई भी कंप्यूटर हो, हम एक ऐसा मेंटेन करके वोल्टेज नहीं लेकर चलते जैसे कि इन द पावर ऑफ डाउन होते रहता है, तो आपका डेटा का फ्लो भी प्रॉब्लम ये हो सकता है, आपका सीपीयू भी खराब हो सकता है, आपका रैम भी खराब हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आप डीसी को कंटिन्यू हमारा पावर सेम एज इट इज़ वोल्टेज के अंदर वॉट के अंदर मिलता रहे, इसलिए ये होता है यहाँ पर। तो हमारा जो कंप्यूटर का जो यहाँ पर लैपटॉप की बात करते हैं, तो लैपटॉप के अंदर हमारा ये जो चार्जर का पॉइंट होता है, तो यहाँ पर उसके सर पर जैसे वीजीए पोर्ट है, यहाँ पर ये वीजीए पोर्ट जो होता है डिस्प्ले पोर्ट, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर कि वीजीए पोर्ट क्या है, किस तरह का, वो वीडियो जाकर देखिए। तो वीजीए पोर्ट का डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले भी हमारा डीसी वोल्ट पर ही वर्क होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये डीसी, देख सकते हो डीसी हमारा कंप्यूटर होता है यहाँ पर। तो डीसी हमारा जो होता है वोल्टेज हमारा कम्प्लीटली हम देता है यहाँ पर। ओके, तो डीसी के अंदर ही हमारा जो मेन पिन होती है उसके अंदर ही आप एंटर करते हैं, और डीसी हमारा जो चार्ज करता है हमारा, तो एसी टू डीसी करने का काम हमारा एडेप्टर करता है, इसको हम एडेप्टर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पिन लगेंगे हमारा, तो एडेप्टर ही हमारे लैपटॉप को चार्ज करता है, हमारे बैटरी को चार्ज करता है। HDMI पिन होती है यहाँ पर, देख सकते हो HDMI पोर्ट है यहाँ पर। और कोई भी हमारा टेक्नोलॉजी हो उसकी खुद की अपनी वोल्टेज, उसकी वोल्टेज पावर सिस्टम जो होती है यहाँ पर, देख सकते हो कि ये काफ़ी डिफरेंट वाइज की होती है। तो डिफरेंट वाइज के आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी आपको नॉर्थ बीच और साउथ बीच वगैरह जो देख सकते हो कि छोटी छोटी आईसीएस वगैरह जो होती है, तो ये जो पिन जो होती है, ये पिन जो होती है इसके अंदर लगाने के बाद डिफरेंट वाइज की जो है यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर अलाउ होता है पावर। कैसे होता है कि जब हमारा चार्जिंग के होने के साथ साथ हमारा जो आईसीएस होती है वो भी काफ़ी हद तक हमें इम्पोर्टेंट, जो हमारे डेटा, हमारे जो सर्किट्स होती है, आईसीएस होती है, टेक्नोलॉजीज होती है, वो हमारे पावर को क्या करते हैं, शेयर करती है मेरी बात। तो डिफरेंट वाइज के हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो आईसीएस होती है, जो चिप्स होती है, वो काफ़ी हाई लेवल की वर्क करती है यहाँ पर, तो इसके बिना हमारा काम नहीं होगा। तो लैपटॉप के अंदर ही ज़्यादातर या नॉर्थ बीच साउथ बीच ज़्यादातर आप देख सकते हो कि इस तरह की फ्लैट टाइप की टेक्नोलॉजीज होती है। तो यहाँ पर जो भी हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा कंप्यूटर की सिस्टम जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर के डेटा को शेयर किए हुए जो उनकी जो पावर्स जो होती है यहाँ पर, तो पावर जो होती है वो हमारे लैपटॉप के अंदर एडेप्टर के थ्रू ही हमारा एसी टू डीसी होता है। और ये सिर्फ दो ही पिन के दो ही कनेक्शन उसके अंदर होते हैं यहाँ पर, जो बाहर से निकल रहा है वो। तो ये जो एडेप्टर होते हैं, ये ध्यान से देखेंगे एडेप्टर अगर आपको देखोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि डीसी कितना वोल्टेज आउटपुट देता है यहाँ पर। तो एसी टू डीसी लैपटॉप के अंदर तो बाहर से ही हो जाता है, लेकिन डेस्कटॉप में आपको एसएमपीएस करके देता है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं, ये जो पावर एडेप्टर होता है यहाँ पर इसको पिन लगाते हैं, पिन लगाने के बाद हमारा बैटरी चार्ज होता है। तो यही हमारा जो है लैपटॉप का भी डीसी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो कोई भी कंप्यूटर हो, आपको डीसी के बिना आप काम नहीं कर सकते। तो हम आगे पढ़ेंगे कि एसी टू डीसी क्या होता है, और एसी क्या है और डीसी क्या है, इसको और डीप में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू डीसी क्या होता है, डीसी किस तरह से वर्कआउट करता है, एसी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी इसलिए डीसी को क्रिएट करना पड़ा, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू एसी टू डीसी। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके,
तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।